यूहन्ना रचित समाचार निकाल लेंगे। यूहन्ना अध्याय 15। यूहन्ना 15 मिला? यूहन्ना 15 का 5 पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या लिखता है यूहन्ना 15 का 5? मैं दाखलता हूँ, बोलिए, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक घटना के साथ इस वचन को मैं शुरू करूंगी। कल मैं जब इसको सुन रही थी तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी इस घटना को शेयर करना चाहिए। परमेश्वर के महान दास थे स्मिथ विगर्स। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बताई हूँ कि स्मिथ विगर्स अपने जीवन में सेवा के समय में कम से कम 50 से भी ज़्यादा मुर्दों को जिंदा किए थे अपने सेवा काल में। विगर स्मिथ जो थे, उनकी जितनी भी बुक्स है ना, वो हिंदी में नहीं है, सारी इंग्लिश में है और वो 200-300 रुपये में नहीं मिलती, 1000 रुपये सवा भी मिलती है। सारी बुक्स इसके इंग्लिश में है। विगर स्मिथ के चर्च में एक लेडी को लाया गया, बोले एक स्त्री को लाया गया और उस स्त्री का पेट बहुत फूला हुआ था, बहुत ज़्यादा, मैंने पेट फूला हुआ था उसका, और फूला होने के कारण बहुत तकलीफ में चलती थी, दिक्कत थी। दो व्यक्ति उस लेडीज को बिगल स्मिथ के चर्च में लेकर आए और जैसे वो लेडी चर्च के एंट्रेंस करी थी, बिगल स्मिथ ने कहा, जो प्रभु के महान दास थे, उन्होंने कहा कि छोड़ दो उस लेडीज को। तो बोलता अगर छोड़ देंगे तो गिर जाएगी, क्योंकि उसका पेट फूला हुआ है, ऐसी हो गई है, पतली दुबली है, पेट फूला हुआ है, छोड़ने से गिर जाएगी। लेकिन बिगल स्मिथ ने कहा छोड़ दो, और जैसे ही बिगल स्मिथ ने कहा छोड़ने के लिए, और 2 जन उसको छोड़ दिए उस लेडीज को, और वो गिर गई पेट के बल। फिर उसको उठाया, फिर बिगल स्मिथ ने यहीं से खड़ा कर कहा उसे छोड़ दो। बोलते नहीं, अभी तो ये गिर गई, आप कैसे बोले छोड़ दो? मैंने कहा तुम्हें छोड़ने के लिए। फिर उस लेडीज को छोड़ दिया, फिर वो लेडीज पेट के बल की। बिगल स्मिथ बोलते हैं उसको, तीसरी बार जब उसको उठाते हैं तो बिगल स्मिथ बोलते हैं कि छोड़ दो। तो ये लोग बोलते हैं आप नहीं छोड़ेंगे, अभी गिरेगा, अगर छोड़ देगा तो मरिए जाएगी। मतलब पतली दुबली, पेट फूला हुआ, सोचिए जिसका ट्यूमर पेट रहता क्या दिक्कत रहता होगा, उतना बड़ा पेट है उसका, नहीं छोड़ेंगे बोलता लोग। तो उस चर्च का एक बंदा बोलता है कि जो वो बोल रहा है उसे तुम लोग करो। तब जाके वो दोनों व्यक्ति तीसरी बार उस औरत को छोड़ देते हैं, और जैसे वो छोड़ते हैं तब तक स्त्री चली हो जाती है। परमेश्वर कभी कभी शब्दों के द्वारा भी चंगा करता है। परमेश्वर कभी हाथ लगा के भी चंगा करता है, परमेश्वर कभी जुबान से भी चंगा करता है, परमेश्वर कभी थूक और मिट्टी लगाकर भी चंगा करता है। हालेलुया। बिगल स्मिथ जो थे अपने टाइम में प्रभु के साथ उस तरह चले। अभी ऐसा आप मत करिए, आपको अगर उस तरह से करना है तो बिगल स्मिथ की तरह प्रभु के साथ घंटों समय बिताना पड़े, ऐसे नहीं हो सकता है, सामर्थ्य ऐसे नहीं आती, प्रभु के साथ संबंध बनाना पड़ता है, तब जाके ये सारी सामर्थ्य आपको प्राप्त होंगी। आमीन आमीन। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप विश्वास में जो आप बढ़ रहे हो, ठीक है, जिस तरह आप सच्चाई में बढ़ रहे हो, क्या आप उसी तरह विश्वास में भी बढ़ रहे हैं? ये सवाल है आज। जैसे आप एक होलीनेस जीवन को जी रहे हैं, यहाँ आ रहे, संगति कर रहे, बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ आपने सीखा, लेकिन क्या आज आप अपने विश्वास में भी आप आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल है। अपने जिससे जो क्या सवाल कर रहे हैं?
सवाल करते हैं। पवित्र आत्मा में तो बहुत आप लोगों में मैं बोल रहा अभी मैं अगर देखूं मैं पहले जैसा आप लोग में किसी में उस तरह की चीजें नहीं है, बहुत चेंजेस है होलीनेस में। अभी मैं देख उस तरह से आप बहुत चीज में आ गए हैं, लेकिन क्या आप विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्या आपका विश्वास ग्रो कर रहा है? समस्याओं को देख करके, प्रॉब्लम को देख करके, घटनाओं को देख करके क्या आपका विश्वास बढ़ रहा है? ये सवाल है आज परमेश्वर कर रहा है। क्या आप विश्वास से बढ़ रहे हैं? सबसे पहले एक बात मेरा ध्यान कीजिएगा, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, जो हमेशा बुरा 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 ही बोलते हैं, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ वैसा होगा, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, जो नेगेटिव बोलते हैं ना, वैसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। मैं आज आप लोग जो हमेशा जुबान से कड़वा बोलते हैं, हमेशा गलत बातें बोलते हैं, हमेशा एक दूसरे की शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, हमेशा अपोजिट ही बात बोलते हैं, नेगेटिव बात बोलते हैं ना, मैं आज आप लोग से कहती हूँ उन लोगों से दूर हो जाए, क्योंकि नेगेटिव बोलने वालों की जुबान में कभी आशीष को नहीं पाएंगे। जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं ना, उसके जुबान से वैसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि इस जुबान से बहुत कुछ हो जाता है। इस जुबान के द्वारा बहुत चीजें हम हानि को पा लेते हैं। अभी सिस्टर के साथ एक हफ्ता पहले जो घटनाएं घटी, उसमें उन लोगों के जुबान की वजह से घटी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जो एक हफ्ता पहले सारे इंसिडेंट हुए, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुतों का चेहरा दिखाया, बहुत चीज़ों को मैंने परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कि आज के अंतिम दिनों में परमेश्वर ने मुझे सच्चाई को दिखाया कि वो लोग भेड़ की नाई भेड़िया के खाल में भेड़ बन बैठे हैं। इस तरह की चीजें हैं, वो लोग बने हुए हैं, भेड़िया के खाल में छुप बैठे हैं, भेड़ की खाल है, भेड़िया बने हुए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के नाम से बहुत चीजों को कर जा रहे हैं। जब परमेश्वर का समय आएगा ना, प्रभु को बोलेगा मैं तुझको नहीं पहचानता, और अगर वो बोलेंगे प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा भगाया, तेरे नाम से मैंने चंगाई करी, तेरे नाम से मैंने ये किया, लेकिन फिर भी प्रभु उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ठीक है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कुछ पूछ रहा है कि जिस तरह आप होलीनेस में बढ़ रहे हैं, क्या उसी तरह आप फेथ में भी बढ़ पा रहे हैं? क्या आज आप विश्वास में ग्रो कर पा रहे हैं? क्या इस चीज को परमेश्वर पूछ रहा है। आगे चला जाना तो वो चेयर को इधर कर देना। पवित्रता के साथ साथ आज आपको विश्वास में भी बढ़ने की आवश्यकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पवित्रता के साथ साथ आगे बैठना तो आगे चला जाता हूँ, भी आपको बढ़ना है। प्रभु के समय में जो फारिसी यहूदी लोग थे ना, फरीसी लोग के पास सब कुछ था, होलीनेस था, लेकिन विश्वास नहीं था। फरीसी हर धर्म रीति विधि सब कुछ कर रहे हैं, वो सबत का दिन मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब सुई से एक धागा पार हो जाए वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं था, उनके अंदर विश्वास नहीं था। फरीसी हर प्रकार का धर्म रीति विधि सब कुछ कर रहा था, पर विश्वास उनके पास नहीं था। पता है कहीं ना कहीं हमारा मन आज दबा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपके विश्वास में ना पड़ने का कारण भी है आपका मन दबा हुआ है। आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास में ना बढ़ने का पहला कारण है आप कहीं ना कहीं अंदर से दबे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपका मन दबा हुआ है। घर की चिंता, पति की चिंता, बच्चे की चिंता, ये सारी चिंताएं आपको क्या कर रही है? दबा रही है। और ये दबाने के कारण हम उस विश्वास में नहीं कर पा रहे। सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन गिरा था? स्वर्गदूत लोग गिरे थे। सबसे पहले स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर गिराया गया है। अब अगर अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आदम गिरा। पता है एक व्यक्ति को गिरने में चंद मिनट नहीं लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को उठने में काफी मशक्कत करना पड़ता है। इज्जत कमाने में समय लगता है, लेकिन इज्जत को गंवाने में एक सेकंड नहीं लगता। मानते हैं ना इस बात को? आप इज्जत कमाइए, बहुत इज्जत आप कमा रहे हैं, लेकिन अगर एक मिस्टेक आपसे हो जाता है या कुछ ऐसी भारी गलती हो जाती है तो आपका इज्जत जो था वो चला जाता है। उसको बनाने में काफी मेहनत लगता है मेरे प्रियो। गिरना आसान है, उठना उतना ही मुश्किल है। गिर जाना बहुत आसान है,
बेइज्जत होके गिर जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने चरित्र को उठाना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर कहता, क्या आप विश्वास में भी ग्रो कर रहे हैं? आज प्रभु पूछ रहा है आपके जीवन में। मैं सच कहूँ, आपका जो लाइफ है, इस हेल्दी लाइफ में, पता है इस हेल्दी जीवन को आप कैसे पा सकते हैं? खुश रहकर। बोलिए खुश रहकर। इंसान खुश रहेगा तभी तो उसका लाइफ हेल्दी रहेगा। हाँ? लेकिन इंसान मन में दबा हुआ है टेंशन से, डिप्रेशन से, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन आप हैप्पी नहीं हो सकते। पैसा बहुत कमा लेंगे, लेकिन आपके अंदर खुशी नहीं रहेगी। आप सब कुछ कर लो, पावर बढ़ा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आप खुश नहीं रहते हैं, तो आप अनहेल्दी हैं। आप अनहेल्दी हैं, मतलब आप उसी तरह फरिसी की तरह जिंदगी जी रहे हो, जो सारे धर्म रीति विधि सब कुछ कर रहा है, लेकिन विश्वास नहीं कर रहा। बात समझ रहे हैं? आ रही है बात समझ में? आज बहुत सारे लोग जो है ना डिस्करेज इसी कारण से होते हैं। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम दुआ तो करें, हे प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन बढ़े, हे प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरा बच्चा का शादी हो जाए, हे प्रभु मेरा पति सही ट्रैक में। हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ करने का चंद मिनट बाद फिर बोलते हैं मेरा पति का क्या होगा, मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा। मतलब हम विश्वास में अविश्वासी बन जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है प्रभु उन लोगों से खुश नहीं होता है जो अविश्वास करते हैं। परमेश्वर कहता है, थोमा से भी प्रभु ने कहा था कि थोमा मुझे चेक कर ले। थोमा ने कहा था ना, जब तक मैं यीशु के छेदे हुए हाथ को नहीं छूऊंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु उसे दोबारा दर्शन देके क्या कहता है, थोमा मेरे हाथों पर उंगली डाल, लेकिन अल्प विश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। आमीन। धन्य है वो लोग जो बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो लोग जो बिना देखे ईश्वर के कहे हुए वचन पर ईमान और विश्वास रखते हैं। आपका डिस्करेज होना, आपका चिंता करना, आपके टेंशन से आपका हेल्थ कभी सही नहीं रहेगा। लेकिन उसी जगह जब आप दुआ करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आप कहते हैं प्रभु मेरी बेटी चंगी हो चुकी है। हाँ, आपको हालात दिख रहा है मेरी बेटी उतना ही बीमार है, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूजन कर रहे हैं, नहीं प्रभु आपके कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगी हुई है। तो आपका फेथ आपकी बेटी के जीवन में हीलिंग को दिखाएगा। आमीन, आमीन। मैं एक ऐसी घटना आप लोग से जिक्र कर रही हूँ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 के 8 पद संख्या में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को क्या मारा है, लकवा मारा है। ठीक है, इस घटना में हम देखते हैं एक व्यक्ति को लकवा मारा है, और उस लकवा वाला व्यक्ति को विश्वास नहीं था कि वो ठीक हो सकता है। लेकिन उसके साथ जो 4 बंदे थे उनको यकीन था कि ये चंगा हो जाएगा, उनको यकीन था कि चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह जहां भी जाते थे वहाँ ऑटोमेटिक हीलिंग, वहाँ ऑटोमेटिक दुष्ट आत्माओं का छुटकारा सब कुछ होता था। आज लोग आशीष के पीछे भाग रहे हैं, आशीष के स्रोतों के पीछे नहीं भागते। आपका श्रोता प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपके जीवन में यीशु है तो ऑटोमेटिक सारी ब्लेसिंग आपके साथ है। और आप ऐसी ब्लेसिंग का क्या फायदा, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर ही नहीं, तो उस आशीष का क्या फायदा, उस ब्लेसिंग का क्या फायदा? क्या गाड़ी, बड़ा बंगला, धन दौलत हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा? ले जाएगा। हम सब जानते हैं कि हम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान है। आज नहीं कल हम सबको अपना अपना घर जाना है। जाना है कि नहीं जाना? कि हमेशा यही रहना है? एंटी क्राइस्ट के दिन में रहना है क्या यहाँ पे? एंटी क्राइस्ट के दिन तक तो मैं रुकना भी नहीं चाहूंगी। उससे पहले मैं हर दिन मेरी दुआ भी यही रहती है। मैं जब रात में सोती हूँ तो मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु अगर आज आपका दिन है आने का तो आज ही के दिन मुझे उठा ले, यही दिन मेरे लिए हो जाए प्रभु। मैं ही प्रार्थना करती, क्योंकि हमें यहाँ नहीं रहना, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। सयोन देश हमारा देश, हमें जाना है उस देश जहाँ हमारा प्रभु रहता है। आमीन, आमीन। यह 4 व्यक्ति है, एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति को लेकर आ रहा है, और यीशु जिस घर में है वहाँ इतनी भीड़ है कि ये लोग अंदर से एंट्री नहीं कर पा रहे, अंदर से एंट्री नहीं कर पा रहे, गेट से एंट्री नहीं कर पा रहे कि प्रभु के पास उस व्यक्ति को लेकर है। मतलब इतनी भीड़ है उस जगह पर। और सेकेंड, जिस घर में यीशु है उस घर के लोगों को भी वो नहीं पहचानते हैं। ध्यान दीजिएगा बातों को।
सिस्टर ज्योति को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते वो अचानक आके क्या मुझसे मिल पाएंगे? नहीं मिल सकते। क्या वो मेरे घर के खपड़े को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। अगर हटा देगा तो मैं तो लड़ जाऊंगी। मैं रेंट देती हूँ, मैं रेंट देता हूँ, मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा। हम और आप उस समय रहते तो क्या करते? लड़ते ही। हमारे मनुष्य का स्वभाव यही है कि तूने बिना बोले मेरे छत का ये कपड़ा कैसे हटा दिया? हाँ, ना तो मैं तुझे जानता हूँ, ना तो तुम मुझे जानते हो। हाँ, ऐसा बोलकर हटाते हम लड़ते। पहले पैसा दे, फिर बोलते पहले पैसा दे, पहले पैसा दे, उसके बाद मैं करूँगा। लेकिन ये चारों व्यक्ति ना तो उस घर के मेंबर को जानते थे, ना उसके रिलेटिव थे। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति ने देखा कि सामने से वो अपने दोस्त को, जो अपने रिलेटिव को अंदर लेके नहीं जा पा रहे प्रभु के पास। तब इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट छत पर चले गए। एक ही बार छत पर चले गए और छत पर चल के एक एक कपड़ा को हटा करके जहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठे थे वहीं पर खाट को उतार दिया। इनके विश्वास को देखिए। मैं तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिनका फेथ को पकड़ लिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? चिंता, डिप्रेशन आपको खुश नहीं कर सकता। आप जिस तरह पवित्रता में बढ़ रहे हो उसी तरह आपको विश्वास में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपने अगर विश्वास से प्रार्थना किया है तो उसको यकीन कर लो कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन चुका है। आमीन, आमीन। क्या आप किसी का उद्धार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज बहुत लोग ना अपने मन से सेवा करने के लिए निकल जाते हैं। बहुत लोगों को इस जगह का पोजीशन चाहिए। प्रभु ने कितने लोगों को बोला कि अभी तुमको सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने मर्जी से इस जगह पे आ जाएंगे सेवा के लिए। अरे भाई, यहाँ सेवा करने से पहले 100 बार सोचो, क्या तुम उस तरह की जिंदगी जी रहे हो? क्या प्रभु ने तुम्हें कहा है यहाँ पे आके प्रार्थना करने के लिए? आपने किसी प्रचारक को सुन लिया, आपने मन में बैठा लिया, नहीं मुझे वहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है। सिस्टर ज्योति ने कभी नहीं मांगा, मैंने प्रभु से कभी नहीं कहा कि प्रभु मुझे इस पोजीशन में चाहिए। मैंने हमेशा मांगा प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, क्योंकि मैं जानती हूँ जो यहाँ से सेवा करते हैं उनको ही सबसे पहले न्याय का आरंभ होगा, दंड का उन्हीं से आरंभ होगा। मेरी एक मिस्टेक, अगर मैं आप लोगों को शिक्षा देते हुए अगर एक भी गलत शिक्षा दे देती हूँ, यहाँ तो आप लोग तो बच जाओगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो यही रह जाऊँगी। मेरा एक गलत शिक्षा मुझे ही छोड़ देगा, मेरा न्याय यहीं से होगा। आज बहुत सारे लोग, मैं एक चीज बता रही हूँ, आओ तो बेटा, आओ, देखो आप भी आइए 2 मिनट। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आज के विश्वासी, आज के प्रचारक क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, स्वर्ग जाना है, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बच्चन। मैंने इसको बोल दिया, ठीक है, इधर आ जाओ। प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमको स्वर्ग जाना है, बाइबल पढ़ो और अपना जीवन हो गया। 2 घूंट ले लिया और घर आए गाली गलौज कर रहे हैं। क्या मैं जा पाऊंगी सर? मैं जा पाऊंगी? मैं इन लोगों को तो भेज दी, मेरा जीवन क्या है? मैं ये खा रही हूँ, पी रही हूँ, गाली गलौज कर रही हूँ, हाँ, मेरा जीवन जाएगा स्वर्ग में? आज यही कर रहे हैं लोग। मुझे एक पोजीशन चाहिए, तेरा हाथ लग, ठीक है, देखते हैं तेरा किस्मत में क्या लिखा है। तुम आके शादी करेगी, तेरा जीवन ऐसा होगा, ठीक है। देखो आज के विश्वास, मैं सच कह रही हूँ, मेरा अनुभव है, मैंने देखा है घटनाओं को, ठीक है। विश्वासी आज के, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगी? क्या मैं जाऊंगी सर? मैं जा रही हूँ, गिरजाघर भी जा रही हूँ, परम प्रसाद भी ले रही हूँ, ठीक है, दुआ भी कर रही हूँ, रोजरी भी पढ़ रही हूँ, सब माला बिनती सब कुछ कर रही हूँ, और आके हाथ दिखा, सुन ये सब कुछ है, ये लड़की भाग जाएगी, ठीक है, मतलब हम किस तरह के विश्वास, किस तरह के विश्वास हमें इस पोजीशन में पहुंचना है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने बैठ जाइए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया हमें? यह सिखाया है प्रभु ने? नहीं, प्रभु हमें ये नहीं सिखाता है। प्रभु हमें सिखाता है कि वचन पे विश्वास करो, उसके नाम पर विश्वास करो। वो जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति आया, क्या प्रभु उसको बोला
कि तूने ये सब चीजें करी है ना, तेरे पैर में धागा बांध दूं, ला तेरे पे झाड़ दूं, तो ना तुमको झाड़ फूक करूं, ना चाटू मुर्गी लेके आ, बोला ना को हमारा व्यक्ति को, ये लिखा है क्या बाइबल में? हाँ, चाटू मुर्गी लेके आना, लाल दूना लेके आना, अगरबत्ती लेके आना, नारियल लेके आना, प्रभु ने बोला क्या ये सब चार चीजें? लेकिन आज के विश्वासी जाइए बहुत सारे जगह में देखे यीशु मसीह के बड़े बड़े स्टैचू लगा दिए, मतलब मानो यीशु कोई बाबा है, हाँ? उसको तांत्रिक बना के बैठा दिए, यीशु कोई बाबा है और तुम 10,000 जमा करना, काला मुर्गी लाना, तब तुम्हारे लिए दुआ करें, एक लिफाफा पकड़ा देंगे। आज हो रहा है, इन दिनों हो रहा है, बहुत जगहें हो रही है, मैं आपको सच कह रही हूँ। सोशल मीडिया में देखिए इन चीजों को, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है ऐसी चीजें। हाँ, क्या प्रभु बाइबल में ये सिखाया है? हाँ, इसीलिए कहते हो को बाइबल भी पढ़ो। अगर किसी प्रचारक को पकड़ना है जो सच में परमेश्वर का सेवक है या सच में प्रभु की सेविका है, तो उसको पकड़ना है ना, तो वचन से पकड़ो। ये कब कर सकते हैं? जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे कि वो व्यक्ति जो प्रचार करने आ रहा मेरे घर पे, क्या वो सही में प्रभु के जन है? हाँ, आज देखिए क्या प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि तू 4 मुर्गा लेके आ, लाल धागा लेके आ, नारियल लेके आ, कभी परमेश्वर ने कहा? नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा कि बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपनी खाट लेके चल। प्रभु ने ये कहा प्रभु ने। बात समझ रहे मेरी बातों को? पर आज भी कई मसीह भाई बहन भटक जाते हैं। जैसे घर में कुछ तूफान आ जाता है, परेशानी आ जाती है, देख रहा है यहाँ पर मेरा काम नहीं बन रहा है, दूसरे जगह चले जाएंगे। और तुम कितने भी जगह चले जाओ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं है ना, तो तुम 10 भी जगह जाओगे, 10 लोग तुम्हारे माथे पे हाथ भी रख देंगे, तो भी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, कोई चीज नहीं आने वाला। मैं आपको मुझे बता रहा हूँ, यहाँ परमेश्वर से सीखे। यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपनी खाट उठा के चल। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यूहन्ना के अंदर, यूहन्ना जिस सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूहन्ना के अंदर किसकी आत्मा थी? एलिया की आत्मा बताई गई थी ना बाइबल पे। हाँ, यूहन्ना के अंदर एलिया की आत्मा है, लेकिन यूहन्ना के अंदर एलिया की आत्मा के साथ साथ उसकी भी आत्मा है कि नहीं? और उसके साथ पवित्र आत्मा भी है। तो उस बंदे के अंदर कितनी आत्मा हो गई? 3 आत्मा। एक व्यक्ति के अंदर जब 3 आत्मा हो सकता है, तो सोच लो कि जो प्रभु से भटके रहेंगे उसके अंदर कितनी आत्मा है? जब प्रभु गणेश एलिया को गए थे, वहां उनको एक व्यक्ति मिला था, सिकड़ी से बंधा हुआ व्यक्ति मिला था, हाथ पैर बंधे हुए थे, बचपन से वो इधर उधर भटकता था, कब्र में रहता था। जब प्रभु उसके पास गए और प्रभु ने पूछा तुम कौन हो? वो क्या कहते? हम सेना है, बोला था ना प्रभु के सामने। और प्रभु ने क्या कहा था कि इससे निकल कर बाहर जाओ। तो बोलता प्रभु समय से पहले हमें दुख न दे, हमें आज्ञा दे कि सुअरों की पेट में जाए और हम उसमें जाकर के घुस जाएं, और सुअरों में पूरे घुस जाते हैं और सुअरों का झुंड झील में गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता? पढ़े हैं ना इस कहानी में। जब एक व्यक्ति के अंदर सेना भरा हुआ आत्मा है, तो क्या एक प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं रह सकता? नहीं रह सकता? रह सकता कि नहीं रह सकता? पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अब्बा पिता, होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र, जिसका नाम लिया गया है। स्वर्ग में उसको पवित्र 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 कहते हैं। 24 प्राचीन उठते हैं और बैठते हैं और कहते हैं पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के अंदर अगर 3 आत्माएं हैं, तो हमारे अंदर में भी तो पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर बढ़ने दीजिए विश्वास के साथ। हालेलुया। ये 4 व्यक्ति को विश्वास था कि प्रभु उसको क्या करेगा? चंगा करेगा। हालेलुया। और वो 4 व्यक्ति का विश्वास, कहने का मतलब है आप पवित्रता में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आज आप विश्वास में भी ग्रो अप कर रहे हो?
आप किसी चीज को देख रहे हो कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी जुबान से कह रहे हो कि परमेश्वर आपकी महिमा के धन के अनुसार मेरे सारे कर्जे, मेरे सारी कमी घटी, मेरा सारा लोन, मेरा सारा कर्जा चुकेगा। बोलकर तो देखो होता है या नहीं। मैं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ, मेरे घर में मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति और हम सब मिलकर सुबह और शाम वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं, वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं। और ये वचन जब हम बोलते हैं वो हमारे घर में जीवित हो जाता है, जिंदा हो जाता है। और मैंने इसकी भरपूरी को देखा है। जब भी मेरे अन्न की खटी होती है, हम लोग सिर्फ वचन से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसको फुलफिल करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है जो विश्वास से मांगते हो वो तुम्हें मिलेगा। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। आप यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को पहले माइंड सेटअप में बैठा लीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज आपका कहीं ना कहीं डिस्करेज होने का वजह यह है कि आप जल्दी हार मान जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके विश्वास की कमी का कारण यही है कि आप बहुत जल्दी हार जाते हो, आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। क्यों गिव अप करना है? ठीक है, अभी तक मेरी चंगाई नहीं है तो भी मैं दुआ करूंगा, तो भी मैं प्रार्थना करूंगा। ठीक है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही तो भी मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर एक समय मेरी बेटी का विवाह करेगा। ठीक है, अभी मेरा एग्जाम का समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं तैयारी करूंगा, परमेश्वर मुझे जज बनाएगा। प्रार्थना करना विश्वास से, और प्रभु आपके विश्वास के द्वारा ही काम करता है। यीशु मसीह बोलते हैं इब्रानी के पत्र में कि वो प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा ठहराता है। वो सच्चा परमेश्वर है। अगर आप उसके सामने प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आप सब चीजों को प्रभु पूरा करता है। कई बार आपके जीवन में इन चीजों को पूरा ना होने का कारण भी आप स्वयं हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को हटा करके स्वयं पे डिपेंड हो सकते हैं। मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अगर बोलूंगी कि मैं इस एक हाथ से खाना भी बनाऊंगी, एक हाथ से कपड़ा भी धोऊंगी, एक हाथ से झाड़ू करूंगी, क्या मैं कर पाऊंगी एक हाथ से? हाँ, मैं इस हाथ से खाना पका रही हूँ, ऐसे झाड़ू में क्या कर सकती हूँ एक साथ? नहीं कर सकते। यही चीज हम लोग करते हैं। जो काम परमेश्वर का है वो परमेश्वर को ना देके खुद करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि हम निराशा में जाते हैं, डिस्करेज में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। यही कारण है मेरे प्रियो। जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम अपने जुबान से कन्फेस करते हैं, उस पर फेथ बनाए रखना है। बोलिए, जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, उस पर विश्वास भी करना है। विश्वास भी करना है। आसान है, आसान है विश्वास करना, विश्वास करना, पर उस विश्वास पर बने रहना है। विश्वास पर बने रहना है। क्या है? आसान है विश्वास करना, लेकिन उस विश्वास पर बने भी रहना है। मैंने विश्वास कर लिया यीशु मेरा उद्धार करता है, लेकिन इस उद्धारकर्ता के इस पर भी हमको विश्वास पर बनकर रहना है। जीवन में तकलीफें आएंगी तो यीशु को छोड़कर नहीं चले जाना है। जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह को मानो दुख तकलीफ नहीं आता है, वैसे लोगों के पास कभी मत जाना, वो झूठे प्रचारक हैं। जो भी यीशु को माना है, ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख तकलीफ नहीं आती है। यूहन्ना खुद कहता है कि जब तक तुम इस संसार में रहोगे तुम्हें हर एक प्रकार का दुख तकलीफ, हर एक प्रकार का पटाना से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इन तकलीफों में भी परमेश्वर आगे कहता है कि तुम ढाढ़स बांधना, मैंने संसार को जीता है। बोलिए आमीन, 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 आमीन। जिस दिन आप दुआ करना बंद कर देंगे ना, उस दिन आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे, उस दिन आप अपने ओल्ड नेचर में चले जाओगे। जिस दिन आप दुआ करना बंद कर देंगे, उस दिन आपका विश्वास भी खत्म हो जाएगा। और प्रभु उन लोगों से खुश कभी नहीं होता है जो विश्वास करके पीछे हट जाता है। प्रभु कहता है जो हल पर हाथ रखे और पीछे की ओर देखता है, परमेश्वर उससे खुश नहीं होता है, खुश नहीं होता है। परमेश्वर कहता है अगर तुमने मेरे नाम पर विश्वास रखा है तो ईमान रखना, संकटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैं तुम्हें विक्ट्री दूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ।
1 वीक पहले मेरे जीवन में इतनी सारी तूफानें आ गई। रिट्रीट करने के बाद जब वो ब्रदर वो सरमन दे रहे थे कि शैतान को अवसर मत देना, वो 3 बातों को उन्होंने जिक्र किया था, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 बातें वो जिक्र करे, वो शैतान की बारे बता रहे थे। तो मैं मन ही मन वो बैठे बैठे सोच रही थी, हे प्रभु, ये वचन जो यहाँ बांटा जा रहा है, आप मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? कौन सा तूफान आने वाला है? लेकिन प्रभु जब कुछ भी करता है ना, वो पहले ही हमें आगाज करता है। प्रभु बिना बताए कुछ काम नहीं करता है। यशाया में कहता है, क्या तुम इन बातों से अनभिज्ञ रहो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। प्रभु आपके जीवन में कुछ करेगा ना, वो पहले आपको बताएगा, तभी उसको प्रकट करेगा। परमेश्वर का काम इस तरह से होता है, वो आप प्रभु के दास दासी के द्वारा बताएगा, वचन के द्वारा बताएगा, सपने के द्वारा बताएगा, दर्शन के द्वारा बताएगा। प्रभु इस तरह से काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद से रिट्रीट के बाद जो समस्याएं आई, मैंने अपने जीवन में कभी भी थाना पुलिस नहीं देखा था, लेकिन प्रभु वहां भी मुझे लेके गया। मैं जब वहां जा रही थी, मैं प्रभु से सिर्फ प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मैं जा रही हूँ लेकिन आपकी आत्मा मेरे साथ चले। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस संकट की घड़ी में हमारा इसका टीम हमारे साथ खड़ा था। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं उनके परिवार को बहुत ब्लेस करती हूँ कि वो प्रभु की दासी के साथ खड़े थे, उनके लिए पीठ पीछे दुआएं भी कर रहे थे। और मैं उस जगह पर भी परमेश्वर की उपस्थिति को निरंतर पा रही थी। जब जब मैं जा रही थी, प्रभु मेरे साथ साथ चल रहे थे। वो गीतों के द्वारा भी बात कर रहे थे, वचन के द्वारा भी बात कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ मैंने प्रभु पर ईमान रखा। सोचिए, प्रभु के लोगों के ऊपर भी तूफान आता है। धर्मी जन अगर 7 बार गिरे तो भी यहोवा उसे उठ खड़ा करेगा, और अगर दुष्ट गिरता है तो गिरा ही रह जाएगा, उसको नामो निशान मिट जाएगा और उसे आप कभी देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जिस तरह होलीनेस में बढ़ रहे हैं, उसी तरह विश्वास में बढ़े। इस लकवा हमारे व्यक्ति के पास 4 बंदों के विश्वास को देखिए। उनका विश्वास था कि वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा, लेकिन उस लकवा हमारा व्यक्ति को ईमान नहीं था, लेकिन इन 4 व्यक्ति को विश्वास था। आपके विश्वास के द्वारा बहुत चीजों को अपने जीवन में बदलते हुए चीजों को पाओगे। हालेलुया। अगर आपने विश्वास से दुआ करी है तो उस पर ईमान बनाए रखो। हाँ, मैंने विश्वास से प्रार्थना किया है, मेरा घराना उद्धार पाएगा, मेरा पति शराब से छूट जाएगा, मेरा पति बीमारी से चंगा हो जाएगा, मेरी बेटी अच्छे करियर को पाएगी, मेरा पति अच्छे मुकाम तक पहुंचे, मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। आप जुबान से बोलिए और ईमान रखिए। प्रभु कहता, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों के नीचे चौकी कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ईश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप ईश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं पा सकते। मेरे प्रिय, आज अपने जीवन को फिर से एक बार यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। आज एक बार फिर से उस परमेश्वर से कहिए, हे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को मजबूत कर। मैं कमजोर हो जाता हूँ प्रभु। कई बार मैं दुआ तो करता हूँ प्रभु, कई बार मैं प्रार्थना तो करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना में आपसे अपने दुखों को शेयर तो करती हूँ प्रभु, लेकिन कुछ वक्त में बाद मैं अपने दुखों को वापस ले लेती हूँ प्रभु। हे पिता, ऐसी चीजों से मेरे मन मस्तिष्क को, मेरे विचारों को अलग कर, और हर दिन तुझ में और तेरे विश्वास में आगे बढ़ने मुझे सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना जैसी स्त्री इतने सालों से दुआ करती थी, प्रभु के भवन में जाती थी, रोती थी, बिलखती थी। उसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसका भी विश्वास डगमगाना होता, उसका भी विश्वास डगमगा सकता था, वो भी विश्वास में पीछे हट सकती थी, लेकिन वो निरंतर 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 निरंतर, बाइबल बताती निरंतर, कितने साल तक हो गई है मेंशन नहीं किया गया, लेकिन बाइबल ये बताती वो साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल प्रभु के भवन को जाते रहे। और प्रभु के भवन जाकर उसने विश्वास से दुआ करती थी। वो किसी के लिए बुरा नहीं कहती थी, ना अपने स्वतंत्र के लिए, ना अपने परिवार के लिए, किसी के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर पर
निरंतर वो प्रभु के पास जाती थी। किस विश्वास से? क्योंकि उसको यकीन था कि मैं जिस परमेश्वर के पास आ रही हूँ वो मुझे एक दिन जरूर फल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा उसके मुंह के शब्द को बदला और उसे सामुएल जैसा भविष्यवक्ता उस बेटे से आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? प्रभु अभी तक उत्तर नहीं दे रहा। धीरज धरे रहो मेरी बहन। क्या हुआ? अभी तक मेरा पति चंगा नहीं हुआ। धीरज धरे रहो मेरी बहन, परमेश्वर अपने समय पर चंगा करेगा। क्या हुआ? मेरा बेटा अभी तक सही ट्रैक में नहीं आया। धीरज धरो मेरी बहन, परमेश्वर समय पर उसको ठीक करेगा। लेकिन तुम विश्वास से प्रार्थना करते रहना। जहाँ तुमने प्रार्थना करना बंद किया वो तुम्हारा विश्वास खत्म हो जाएगा। तुम अपने पुराने स्वभाव में लौट जाओगे। निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर। हम अंतिम दिनों पर भी हैं। मैं आप लोगों को फिर से कहती हूँ, हम लोग अंतिम दिनों पर है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि 2024 को भी हम पूरा देख भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे अंतिम दिनों का भी दर्शन दिया है। मैं आपको सच कहती हूँ, इस वेदी पर खड़े होकर मैंने अंतिम दिनों का भी दर्शन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, परमेश्वर ने दिखाया मुझे। कितनी बार जो मैं देखी हूँ मैं आपको भूल नहीं सकती। अंतिम दिनों का दर्शन देखी हूँ। एकदम हम लोग कगार पर है। अभी हमें संसार के पीछे नहीं, किसी धन चीज के लिए पीछे नहीं है। हाँ, संसार में है, प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रभु हमें कभी भूखे भी नहीं रहने देगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बड़ा गाड़ी, बड़ा घर या पैसा कमाना गलत है। नहीं, ये सब परमेश्वर एक ब्लेसिंग के तौर पे आपको दिया है और ये होना भी चाहिए। हर मसीह के पास होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगी कोई भी व्यक्ति बड़े घर में रहो। मैं कहूँगी परमेश्वर आपको खुद का घर दे, परमेश्वर आपको कर्जा मुक्त रखे, परमेश्वर आपके घर पे आशीष को दे। मेरी ये दुआ है। और प्रभु भी कभी नहीं चाहता है कि तुम इस गरीबी में जिंदगी जियो। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि तुम फुलफिल होकर जिंदगी जियो। पर इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रभु के साथ संगति में बनेगा हो। इब्रानी अध्याय 10:25 में लिखा है, ज्यों तुम इन दिनों को आते हुए देखते हो उतना ही तुम एक दूसरे से इकट्ठा हो और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना में सहभागिता करो, ताकि अंत के दिनों में तुम्हारा परिवार और तुम्हारा घराना भी बचाया जाए। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपका घराना यहाँ रह जाए? मैं तो नहीं चाहूंगी। क्या आप चाहोगे? हर कोई चाहता है कि परमेश्वर के राज्य पर वो व्यक्ति जाए। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इफेक्ट डालना है, स्ट्रगल नहीं करना। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। अरे इफेक्ट डालो ना, स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसे ही सब चीजों को दे देता है। वो कहता है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें आज ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक सेंटेंस बोलकर आप सबसे यही कहूंगी, हर दिन दुआ करें, हर दिन बाइबल पढ़ें, हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें। उन सारे उपकारों को याद कर करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए जो परमेश्वर ने किया, जो आपके पिछले जिंदगी में इतनी भलाई को ला सकता है, वो अब भी भलाई करने में सक्षम है। सिस्टर ज्योति नहीं कर सकती, जिसमें आपको बताया, सिस्टर ज्योति नहीं कर सकती है। करने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। बस मैं मध्यस्थता बन गई। करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन प्रार्थना आपको भी करना है। सच कहती हूँ, आपके प्रार्थना से भी आप चंगे हो सकते हैं, आपके प्रार्थनाओं से भी आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। पर इन चीजों को जानने के लिए आपको बाइबल तो पढ़ना पड़ेगा। बाइबल तो पढ़ना पड़ेगा। बिना दवा खाए हम ठीक कैसे हो सकते हैं? मुझे ये बताइए, बिना दवा खाए कोई ठीक हो सकता है क्या? हाँ, प्रभु कई एक जगह पर दवाओं का भी इस्तेमाल किया, कई एक जगह पर मुंह से भी बोलकर चंगा किया, कई एक जगह पर तेल और पानी का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन परमेश्वर कहता है वचन को तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। आप वचन को पढ़ेंगे तो आप झूठे प्रचारक से बच जाओगे। आज जाइए, बहुत सारे जगह जाइए, लाओ 10,000, लाओ 25,000, तब तुम्हारे लिए चंगाई की प्रार्थना करें। लेकिन क्या बाइबल में कहीं भी इस बात का मेंशन है
बाइबल में बताता है प्रेरितों के कार्य में पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, वो ऑलरेडी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और भरने के लिए परमेश्वर के मंदिर यरूशलेम में जा रहे थे। और वो जहाँ जा रहे थे वो जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा था और उस लंगड़े व्यक्ति ने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी। पर मुझे बताइए, क्या उस लंगड़े व्यक्ति की नीड पैसा थी? उस लंगड़े व्यक्ति की नीड क्या होनी चाहिए? मुझे बताइए आप लोग, उस लंगड़े व्यक्ति की नीड क्या होनी चाहिए? वो यूहन्ना पतरस से पैसा भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी नीड क्या होनी चाहिए? मुझे ये बताइए। फिर से चलने चंगाई चाहता है, लेकिन वो मांग क्या रहा है? पैसा मांग रहा है। कई बार हम भी यही करते हैं, हमें चाहिए पवित्र आत्मा की भरपूरी, लेकिन हम प्रभु से सिर्फ धन दे दे, धन दे दे, अंदर में धन दे दे, ये दे दे, ये दे दे, दे दे, ये प्रार्थना करते हैं। आप यीशु को पकड़ो, जो जीवन का स्रोत है, वो स्रोत अगर यीशु आपके साथ है तो ब्लेसिंग भी आपके साथ ऑलरेडी है। जहाँ यीशु है वहाँ सब कुछ है। ये लंगड़ा व्यक्ति बोलता है पतरस और यूहन्ना को कि मुझे कुछ भीख दे दे, लेकिन पतरस और यूहन्ना उसकी ओर देखकर क्या कहता है? पतरस उसे कि देख, मेरे पास तो न सोना है न चांदी है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल और फिर। और वो लंगड़ा व्यक्ति उठ खड़ा होता है और पूरे मंदिर के फाटक पर उछलते कूदते 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 सब जगह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो पतरस और यूहन्ना 25,000 लिया? 10,000 लिया? सोना चांदी लिया? लेकिन आज हम फिर भी बाइबल पढ़ रहे, सब कुछ जान रहे, लेकिन फिर भी वही गलती करते। अरे ले लीजिए ना, 10,000 ले लीजिए। मेरा नाम तो ऐसे फेमस कर दिया है कि सिस्टर 10,000 लेती है। हाँ, मेरा नाम तो ऐसे फेमस कर दिया। आज जाइए, कई एक जगह में जाइए, आपको लिफाफा पहले पकड़ाएगा। 25,000, 10,000 क्या राजा नन्ना? सही बोल रहा ना? 10,000, 5,000, 25,000 का लिफाफा पहले पकड़ाएंगे। दुआ भी नहीं करेंगे आपके लिए, लिफाफा पहले पकड़ाएंगे और लेकर आपको ऐसे गेट आउट कर देंगे। ऐसे लोग कभी प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ सब कुछ है। और आज आपको अपने विश्वास में भी बढ़ने की आवश्यकता है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, एक गीत को गाएंगे।